students, myself Mevaram, class 5th, subject SST. Today topic is the environment, chapter 9. The earth has some special features that make life possible here. That is why it is called a unique planet. Our ability to live on the earth depends upon all that surrounds us. पृथ्वी पर कुछ विशेष आकृतियाँ हैं जो कि हमारे जीवन को संभव बनाती हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट, जिसको हम एक अद्भुत ग्रह कहते हैं. आवर एबिलिटी टू लिव ऑन द अर्थ, ये हमारे चारों ओर जो कुछ थिंग्स वस्तुएं हैं, ये हमें पृथ्वी पर रहने के लिए योग्य होती हैं. इन वस्तुओं पर हमारा जीवन रहने योग्य निर्भर होता है. इन्हीं वस्तुओं के द्वारा ही हमारा जीवन चल पाता है, इन पर डिपेंड रहता है. दिस कंसिस्ट ऑफ द नेचुरल कंडीशंस ऑफ वाटर, ये प्राकृतिक स्थितियाँ होती हैं पानी की, लैंड भूमि और एयर. हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए वाटर, लैंड और एयर ये प्राकृतिक स्थितियाँ होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत अति आवश्यक हैं. एंड ऑल द लिविंग थिंग्स दैट एक्सिस्ट ऑन द अर्थ, और ये सभी लिविंग थिंग्स, पृथ्वी पर सभी लिविंग थिंग्स ये हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं. द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ऑन द अर्थ. एनवायरनमेंट में पृथ्वी पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग बनी हुई हैं. द एनवायरनमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 स्फीयर्स. पर्यावरण में 4 प्रकार की परतें होती हैं. दे आर वे हैं लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर. अब लाइथोस्फीयर, वी शैल लर्न अबाउट द लाइथोस्फीयर. द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लाइथोस्फीयर. यानी पृथ्वी की जो बाह्य परत है, जो सॉलिड लेयर यानी हार्ड है, ठोस परत है. इट कंसिस्ट ऑफ लैंड मासेस ऑफ द कंटिनेंट्स एंड फ्लोर ऑफ द ओशियंस. ये पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर, इस लैंड मासेस, इस बड़े भूभाग पर, पृथ्वी के बड़े भूभाग पर ये कंटिनेंट्स और महासागर होते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल. ये कठोर चट्टानें और मिट्टी से बने होती हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्रस्ट. इसको क्रस्ट भी कहते हैं. क्रस्ट का मीन्स पृथ्वी की हार्ड कठोर परत, ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट लेयर बोलते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की ये सबसे पतली लेयर है, बाकी और लेयर्स बहुत मोटी लेयर्स हैं. इट हैज़ अ लेयर ऑफ सॉइल विच इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इसी लेयर पर, पृथ्वी की मिट्टी की इसी लेयर पर, जिस पर हम फसलें, उपयुक्त तरह से फसलें उगाते हैं, जो कि फसलें उगाने के लिए उपयुक्त है. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ लाइक ऑयल. इस तरह के सभी प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी पर हैं, जैसे ऑयल, तेल, गैस एंड मिनरल्स, खनिज लवण, आर फाउंड इन द लाइथोस्फीयर. ये लाइथोस्फीयर ही, इन स्तरमंडल पर ही पाए जाते हैं. विच मेक्स इट सो इम्पोर्टेंट, जो कि ये बहुत ही इतने महत्वपूर्ण हैं. Below the crust are two more layers, namely mantle and core.
जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का फिगर है, अर्थ का फिगर है, और ये इसमें लेयर शो की गई हैं। फर्स्ट लेयर क्रस्ट, जिस पर हम इसको बाह्य पृथ्वी कहते हैं, ऊपरी पृथ्वी कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। इसके बाद टू लेयर्स और शो की गई हैं, जिनके नाम हैं मेंटल एंड कोर। मेंटल मीन्स मध्य की परत, एंड कोर, और कोर तीसरी आंतरिक परत जो सबसे नीचे की परत है। द मेंटल इज मिडल लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। ये मेंटल जो है ये मिडल लेयर है, और ये मोल्टन रॉक्स जैसे जिसको मैग्मा कहते हैं, इससे बनी हुई हैं। दिस लेयर इज अवेलेबल बिलो द कॉन्टिनेंट्स एंड अंडर द ओशियंस। इस लेयर के नीचे कंटिनेंट्स और ओशन की नीचे वाली परत है। एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ, जितना जैसे कि हम पृथ्वी पर जितनी गहराई में जाते हैं, इट गेट्स हॉटर एंड प्रेशर इंक्रीज। पृथ्वी की जितनी हम अधिक गहराई में जाते हैं, उतने ही ये गर्म और अधिक गर्म होती है, और यहाँ पर इसकी प्रेशर इंक्रीज, और इसके प्रेशर में वृद्धि होती है, दाब में वृद्धि होती है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के दो पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। द आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, पतली है, तरल पदार्थ हैं, और आंतरिक कोर जो है वो ठोस है। नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल। द स्फीयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी पर दूसरी जो लेयर है वाटर लेयर, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी जलमंडल कहते हैं। इट इंक्लूड ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। ये पृथ्वी की सतह पर एक वाटर के रूप में होती है। द ओशियंस, स्ट्रीम, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। पृथ्वी पर महासागर, झरने, झील और ग्राउंड वाटर, पृथ्वी पर जो पानी होता है, एज वेल एज जैसे कि फ्रोजन वाटर इन ग्लेशियर्स ऑन माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स पर ग्लेशियर्स यानी हिमखंड होते हैं। एंड इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स, जिसको आर्टिक और अंटार्कटिक में आइस शीट्स के नाम से जाना जाता है। इन महासागरों में ये बर्फ़ के बहुत बहुत बड़े टुकड़े होते हैं, जिनको आइस शीट्स कहते हैं। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी 71% वाटर से आच्छादित है, ढकी हुई है। अर्थात पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% लैंड मॉसेस है, यानी पृथ्वी पर रहने की जगह हैं। इस 71% वाटर में अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन ओशियंस। 71% में 97% वाटर ओशियन वाटर है, यानी समुद्र में पृथ्वी का वाटर है। विच इज साल्टी, जो कि साल्टी है, नमकीन है। द रिमेनिंग 3% और 3% जो बचा इज फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर है। और विच अराउंड, जो कि हमारे चारों ओर है, जिसको हम फ्रेश वाटर के रूप में यूज़ करते हैं, पीते हैं और अदर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। 75% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स, और 75% जो है ग्लेशियर्स में जम जाता है। ग्लेशियर्स मतलब जमे हुए बर्फ़ के खंड बोलते हैं ग्लेशियर्स को। एंड आइस कैप्स, और इसके आइस कैप्स बने होते हैं, बर्फ़ के कैप्स बने होते हैं। ड्यू टू इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन,
वाटर ऑन अर्थ कंस्टेंटली मूविंग। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के कारण पानी पृथ्वी पर हमेशा गति करता है। गति किस तरह से करता है? वो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के द्वारा पृथ्वी पर पानी हमेशा गति करता है, रुकता नहीं है। इसके लिए इस स्टेडियम में समझाया गया है द वाटर इन सीज, यानी समुद्र में पानी, रिवर्स एंड लेक्स, समुद्र, नदियाँ और झीलों में पानी गेट्स हीटेड, यानी हीट प्राप्त करता है ड्यू टू सन्स हीट, सूर्य की हीट के कारण ये नदियाँ, झीलों और समुद्रों में पानी हीट प्राप्त करता है, यानी गर्म होता है। द वाटर चेंज इनटू वाटर वेपोर, ये जो वाटर है रिवर्स, लेक्स और सीज का, वह वाटर वेपोर में चेंज हो जाता है, यानी बाष्पन में चेंज होता है, बाष्प बन जाता है। सिंस वाटर वेपोर इज लाइटर, और इस प्रकार ये वाटर वेपोर जो है, यानी बाष्पीकृत वाटर जो होता है, बाष्प होती है, वो हल्की हो जाती है। इट राइजे अप इन द स्काई, हल्की होने के कारण ये आकाश में उठती है। द प्रोसेस इन विच द सन हीट्स अप वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड टर्न्स इट इनटू वेपोर और स्टीम इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस तरह से इस प्रोसेस के द्वारा हीट, सूर्य की हीट्स के प्रोसेस से ये वाटर, यानी महासागरों का, नदियों का, लेक्स का और पॉन्ड्स का ये इवेपोरेशन, ये बाष्प बन जाता है, जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। द वाटर वेपोर इन द एयर कूल्स डाउन एंड चेंज बैक इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग क्लाउड्स, और ये वाटर वेपोर जो है, यानी बाष्पीकृत वाटर जो बाष्प बन जाता है, वो कूल्स डाउन, यानी अर्थात ये ठंडा होकर ये चेंज हो जाता है बूंदों के रूप में, पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि फॉर्मिंग क्लाउड्स, जो कि एक बादलों का रूप धारण कर लेता है। ये इवेपोरेशन वाटर ही ये ठंडा होने के कारण ये बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन द एयर, हवा में। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी संघनन कहते हैं। मैनी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की, पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर क्लाउड्स, ये वाटर छोटी छोटी बूंदें ही बहुत बड़े क्लाउड्स, यानी बादल का रूप धारण कर लेती हैं, ये जुड़ जाती हैं और बादल, बहुत बड़े बादल का रूप धारण कर लेती हैं। वैन क्लाउड्स, जब ये बादल बिकम हैवी एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, और वाटर का इनको किसी प्रकार कोई होल्ड नहीं हो सकता। दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन, फिर ये वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ये वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है, यानी कि अर्थात इसका तीव्र गति से बदलना ये प्रेसिपिटेशन कहलाता है। इस गति से ये पृथ्वी पर आते हैं। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू सीज, और यही रेन वाटर, वर्षा का जल बहकर वापस समुद्र, महासागर, नदियाँ और तालाबों में और झीलों में चला जाता है। द सन अगेन हीट्स अप दिस वाटर एंड इट गोज अप अगेन टू फ्रॉम क्लाउड्स, और फिर ये उसी तरह से वाटर सूर्य की हीट्स के द्वारा गर्म होकर फिर क्लाउड्स
द्वारा क्लाउड्स बन जाता है। दस द वाटर साइकिल, इस प्रकार ये वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, ये जल चक्र हमेशा चलता रहता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज नीडेड फॉर सेवरल पर्पज लाइक ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसी प्रकार से हमारा वाटर द्वारा हमारा जीवन चलता है। और वाटर नीडेड, वाटर की हमारे लिए बहुत तरह की आवश्यकता होती हैं, अनेकों प्रकार के पर्पज होते हैं, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए और धोने के लिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स और फसलों की सिंचाई के लिए, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स इन इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में अनेकों प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। वाटरवेज आर नॉट ऑफ द ओल्डेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और वाटरवेज इन्हीं अनेकों प्रकार के वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन चलते हैं। मैरीन लाइफ विच exists in the sea provides us with food, जो कि हमें इसके द्वारा फूड भी उपलब्ध कराते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशियन करंट, और इस प्रकार के इन स्थानों की जलवायु जो है महासागर के द्वारा एक करंट्स में इनके लिए पर्टिकुलर तौर पर ये क्लाइमेट होती है। एटमॉस्फेयर, वातावरण, अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो भी हमारे चारों ओर है, चारों ओर जो भी कुछ हमारे दिखाई देता है ब्लैंकेट जैसा, वह उसको ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वातावरण कहते हैं। द एयर इज मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, ये गैसों की अनेक संख्याओं में मिक्सचर इन मिला हुआ, सच नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इन वेरियस proportions. It mainly includes नाइट्रोजन। इस प्रकार से गैसों का मिश्रण होता है और अनेकों प्रकार से ये इस नाइट्रोजन में घुला होता है, विच इज 78% एंड ऑक्सीजन, जो कि नाइट्रोजन है कि 78% होता है, एंड ऑक्सीजन विच इज 21% और ऑक्सीजन 21% होती है। द अदर गैसेज, और दूसरी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड अदर रेयर गैसेज लाइक आर्गन, क्राइप्सन एंड हीलियम आर फाउंड इन ट्रेसेस। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर आवर सर्वाइवल। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड। प्लांट्स जो हैं अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, और लिविंग थिंग्स जो हैं सजीव वस्तुएं जो हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन रूप में सांस लेती हैं, ऑक्सीजन के द्वारा ही सांस लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। द प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन एज। प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, और यही इस ऑक्सीजन की, और ये हमें ऑक्सीजन एक फूड के रूप में देयर फूड, ये अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, एंड रिलीज ऑक्सीजन एज आ।
Thank you for watching this video.